अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 8 अप्रैल 2025 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे सामने 1,15,532, तकरीबन 622 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज़ हुई। हाइस एंड लोज को देखें तो 1,16,692 का हाई लगाया और 1,15,560 का मार्केट ने लो लगाया। तकरीबन 338.909 मिलियन शेयर का काम आज के दिन जो है वो देखा गया। आज की मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन थ्रू आउट द डे मार्केट पॉजिटिव ही नज़र आई। डे एंड पर थोड़ी सी सेलिंग आई मार्केट के अंदर, लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव नोट में ही क्लोज हुई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ास तौर पर सीनर्जी, बैंक अल-फलाह, के इलेक्ट्रिक, सुई गैस, बैंक ऑफ पंजाब, वर्ल्ड कॉल, PIBTL, फौजी सीमेंट, प्रेमा और पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो आज छोटा सा जो है वो इन्वर्टेड हैमर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ये आज की अगर हम लोग मार्केट को 1 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखें कि ये मार्केट हमारी आज के दिन देखें यहाँ से स्टार्ट हुई और बिल्कुल बुलिश, यानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, 8 तारीख से ये तो मार्केट तकरीबन शुरू ही से जो है ना यहाँ पर हमें पॉजिटिव नोट में ही ऊपर नज़र आ रही थी। फिर यहाँ पर जाके थोड़ी बहुत सेलिंग जो है ऑलमोस्ट 2:46 में थोड़ी सी सेलिंग जो है वो हमें नज़र आई है। ओवरऑल मार्केट जो है वो ऊपर के जोन में ही हमें जो है वो नज़र आती रही है। तो जिस तरह कल भी मैं अर्ज़ कर चुका था कि कई लोग पैनिक हो रहे थे कि हम स्टॉक बेच दें, मार्केट बहुत गिर गया है। तो यही अर्ज़ किया था कल भी कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आज देखें मार्केट फिर सीधी होगी ये, तो यही होता है, सिर्फ वक्ती थोड़ा सा जो है अपने नर्व्स पर जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाई वन उनकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर अरम साहब है लाहौर से, आपने पूछा एयरलिंक का बता दें क्या करना चाहिए। 179 की आपकी बाइंग है जी सर। फ़िलहाल तो ये 164 पर ट्रेड कर रहा है ये, और कुछ ऐसा लग रहा है कि ये तकरीबन 150 रुपये से लेकर 180 रुपये के दरमियान जो है ये फ़िलहाल ये मूव करेगा ये, और यहाँ पर ये टाइम लगाएगा ये, यानी कि फ़िलहाल जो रिसेंटली ये जो हाई लगा के आया है 227 रुपये का, उसी की फ़िलहाल जो है ये करेक्शन कर रहा है, यानी कि टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है ये। ठीक है, ज़्यादा प्राइस जितनी गिरानी थी वो गिरा चुका है, अब सिर्फ यहाँ पर इसने टाइम गुजारना है ये। ठीक है, जिस तरह अगर आप MBBS डॉक्टर हैं तो आपने जो है ना किसी पेशेंट का ऑपरेशन तो कर दिया, तो अब उसको हीलिंग के लिए जो है ना वो थोड़ा टाइम गुजारेगा तो ज़ख़म उसके भरना शुरू होंगे ये। तो इसका भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि ये जो इसने हाई लगाया हुआ है, अब इस हाई की करेक्शन कंप्लीट करने के लिए एक तो टांके होते हैं, टांके ये कि ये नीचे आ गया, और दूसरा अब इसको रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए ये, तो ये वही टाइम जो है अब ये गुजार है। इसने जितना नीचे आना था तकरीबन 159 का इसने लो लगाया, और इस थोड़ा सा और लो भी लगा सकता है 152 का, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं। फिर उसके बाद ये टाइम गुजारने के बाद अब कितना टाइम लगता है, अब जैसे यहाँ से ये शुरू हुआ था जनवरी 2025, अभी तो इसको 4 महीने हुए ये, तो जिस तरह ये इतना जो है ये गुज़र है साइड से, तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा यानी 4-5 महीने मज़ीद भी इसको यहाँ पर लग सकते हैं ये। लेकिन इस दौरान अगर ये किसी भी टाइम 180 से ऊपर आ गया तो फिर इसका मतलब ये है कि वो टाइम इसका पूरा हो गया ये, फिर आप यानी कि अब ये मज़ीद अब दोबारा ऊपर जाने के लिए अब रेडी हो गया, यानी वो मरीज़ जो है भागने के लिए तैयार हो गया फिर ये। जी शुएब साहब हैं जद्दा से, आपने पूछा कि डू यू सजेस्ट टू एवरेज द प्राइस फॉर द फॉलोइंग। एवियन का पूछा आपने, एवियन को एवरेज का बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं सर। जब तक ये 50 रुपये से नीचे आप इसको एवरेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। इसी तरह WTL 1.32 पर ट्रेड कर रहा है, 1.30 से नीचे आ जाए तो फिर आप इसको भी एवरेज कर सकते हैं ये। ठीक है, और दूसरा 1.47 क्रॉस करे तो फिर भी इसके अंदर ऐड करना बनता है ये। PICT सर फ़िलहाल थोड़ा सा रहने दें क्योंकि ये बिल्कुल साइड वेज में चल रहा है ये। या तो PICT 53 से ऊपर आ जाए तो फिर इसके अंदर ऐड करें, यानी एवरेज करें या ऐड करें, या अदरवाइज़ ये थोड़ा और नीचे आ जाए, 40 रुपये से नीचे आ जाए तो फिर आप इसके अंदर एवरेज करें ये। जी जावेद साहब है इस्लामाबाद से, इज़ इट रिकमेंडेड टू मेक एंट्री इन FFC और FED।
सर फ़िलहाल तो एफएफसी मुसलसल नीचे ही आ रहा है। अगर एफएफसी आपने लेना है तो या तो आने वाले दिनों में ये 417 रुपये से ऊपर आ जाए तो फिर इसको लिया जाए, या ये तकरीबन 300 रुपये से नीचे आ जाए तो फिर इसको लिया जाए। यहाँ पर फ़िलहाल इसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता बाइंग के लिए। एफर्ट की भी सेम सिचुएशन है, या तो आने वाले दिनों में एफर्ट आ जाए तकरीबन 230 रुपये से ऊपर तो इसको लेना बनता है, या इस दौरान ये 170 पे या इससे नीचे आ जाए तो वहाँ पर इसको लेना बनता है। इस लेवल पर इसको बिल्कुल भी लेना बनता नहीं है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही आ रहा है और यहाँ पर ये भी टाइम लगाएगा। ये तो टाइम अगर लगाएगा तो बेहतर ये है कि फ़िलहाल ऐसे स्टॉक में ना ही जो है वो एंट्री ली जाइए। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।